शुरुआत होती है अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर से, जहां हमें ब्रायन न्यूएल नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। ब्रायन को बचपन से ही बास्केटबॉल का बहुत बड़ा शौक होता है। उसका सबसे बड़ा सपना होता है अपने स्कूल की मशहूर टीम ईगल्स में शामिल होना, लेकिन उसके सामने दो बड़ी परेशानियां होती हैं। पहली, उसकी हाइट काफी छोटी होती है, और दूसरी, उसमें बास्केटबॉल खेलने का कोई खास टैलेंट नहीं होता। इसी वजह से स्कूल में कोई भी उसे अपनी टीम में लेना पसंद नहीं करता। हर बार उसे सबसे आखिर में चुना जाता है। हालत तो ऐसी होती है कि उसे खिलाड़ी नहीं बल्कि सिर्फ टीम का हेल्पर बना दिया जाता है, मतलब पानी देने वाला लड़का। एक दिन मैच खत्म होने के बाद ब्रायन उदास होकर घर लौटता है। घर पहुंचते ही वो सीधे अपने सोफे पर गिर जाता है और टीवी पर अपने सबसे पसंदीदा खिलाड़ी केविन ड्यूरेंट का पुराना मैच देखने लगता है। ब्रायन के लिए केविन किसी हीरो से कम नहीं होता। वो उसकी हर मूवमेंट, हर शॉट और हर पास को बड़े ध्यान से देखता है। उसके दिल में बस यही उम्मीद होती है कि एक दिन वो भी अपने आइडल की तरह शानदार खिलाड़ी बनेगा। यही सपना उसे हर दिन मेहनत करने की ताकत देता है। इसलिए वो रोज अपने घर के बाहर ड्राइववे में घंटों प्रैक्टिस करता है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि ब्रायन बास्केटबॉल में बेहद खराब होता है। उसके शॉट इतने बेकार होते हैं कि पास से खड़े होकर भी वो बॉल को बास्केट में नहीं डाल पाता। कभी बॉल रिंग से टकराकर बाहर निकल जाती तो कभी बैकबोर्ड तक नहीं पहुंचती। उसकी हालत देखकर उसकी छोटी बहन एशली को बहुत मजा आता है। वो अपने भाई की प्रैक्टिस के वीडियो फोन में रिकॉर्ड करती रहती है, लेकिन सपोर्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसका मजाक उड़ाने के लिए। अगली सुबह ब्रायन स्कूल जाता है। तभी उसकी नजर पहली बार स्कूल की नई स्टूडेंट इसाबेल पर पड़ती है। उसे देखते ही ब्रायन पूरी तरह दीवाना हो जाता है। उसके लिए ये पहली नजर वाला प्यार होता है। लंच टाइम में उसका सबसे अच्छा दोस्त मिच उसे बताता है कि इसाबेल कुछ ही दिनों पहले इस शहर में आई है। मिच उसे हिम्मत देता है कि वो जाकर उससे बात करे। बहुत हिम्मत जुटाकर ब्रायन अपनी शर्ट ठीक करता है और इसाबेल की टेबल की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी स्कूल की बास्केटबॉल टीम का घमंडी कप्तान कॉनर उसे देख लेता है। कॉनर तुरंत कैफेटेरिया की टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो चला देता है। वीडियो में ब्रायन अपने घर के बाहर ट्रैम्पोलिन की मदद से डंक मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी ये बेवकूफी भरी कोशिश पूरी तरह फेल हो जाती है। ब्रायन इतना ऊंचा उछल जाता है कि सीधा जाकर बास्केट पर उल्टा लटक जाता है। वो वहीं फंस जाता है और खुद को छुड़ा भी नहीं पाता। ये देखकर पूरा कैफेटेरिया जोर जोर से हंसने लगता है। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ब्रायन की इतनी बेइज्जती होती है कि वो इसाबेल से बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता और शर्म से वहां से भाग जाता है। बाद में ब्रायन अपने कमरे में उदास बैठा होता है। वो खुद को पूरी तरह बेइज्जत महसूस कर रहा होता है। तभी उसके पिता, जो उसके कमरे में आते हैं, वो अपने बेटे का दुख समझ जाते हैं और उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो दोनों आज ब्रायन की पसंदीदा टीम थंडर का लाइव मैच देखने जाने वाले हैं। ये सुनते ही ब्रायन खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए अपने आइडल केविन ड्यूरेंट को सामने से खेलते देखना किसी सपने से कम नहीं होता। कुछ देर बाद दोनों एरिना पहुंच जाते हैं। मैच शुरू होता है और थंडर टीम का मुकाबला डेट्रॉइट पिस्टन्स से होता है। केविन ड्यूरेंट कोर्ट पर पूरी तरह छाया हुआ होता है। उसकी जबरदस्त स्किल की वजह से पहले हाफ तक थंडर 61-37 से काफी आगे निकल जाती है। केविन ऐसा खेल रहा होता है जैसे उसे कोई रोक ही नहीं सकता। फिर आता है हाफ टाइम। स्टेडियम की टीम दर्शकों के लिए एक मजेदार कॉन्टेस्ट रखती है। अनाउंसमेंट होती है कि ऑडियंस में से एक इंसान चुना जाएगा जिसे कोर्ट के बीच से बास्केट में शॉट मारना होगा। अगर शॉट लग गया तो उसे पूरे $20,000 मिलेंगे। थंडर का मैस्कॉट भीड़ में किसी को ढूंढने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर ब्रायन पर पड़ती है और वहीं चुना जाता है। ये देखकर ब्रायन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो घबराया हुआ कोर्ट की तरफ जाता है। हजारों लोगों के सामने खड़े होकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी उसके सामने खुद केविन ड्यूरेंट आ जाता है, जो उसका शॉट देखने के लिए वहीं खड़ा हो जाता है। ब्रायन बॉल उठाता है और शॉट मारने की तैयारी करता है, लेकिन तभी स्टैंड से उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वो कॉनर होता है, जो जोर जोर से उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो चिल्लाकर कहता है कि ब्रायन कभी शॉट नहीं मार पाएगा। ये सुनकर ब्रायन और ज्यादा नर्वस हो जाता है। उसके हाथों में पसीना आने लगता है। फिर वो पूरी ताकत लगाकर बॉल को बास्केट की तरफ फेंकता है, लेकिन हमेशा की तरह उसका शॉट बहुत खराब निकलता है। बॉल बास्केट से काफी दूर निकल जाती है और जाकर सीधे थंडर के मैस्कॉट रंबल के सिर पर लगती है। बेचारा रंबल वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। पूरा स्टेडियम हंसने लगता है। ब्रायन एक बार फिर सबके सामने बेइज्जत हो जाता है। इस बार तो उसके हीरो केविन ड्यूरेंट के सामने भी उदास होकर वो वापस अपनी सीट की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में खुद केविन ड्यूरेंट उसके पास आते हैं। केविन बड़े प्यार से बॉल पर अपना ऑटोग्राफ देते हैं
और वो बॉल ब्रायन को दे देते हैं। साथ ही कहते हैं कि प्रैक्टिस करते रहो और कभी हार मत मानो। ब्रायन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो केविन से कहता है कि वो भी एक दिन उनकी तरह शानदार खिलाड़ी बनना चाहता है। तब केविन उसे एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर टैलेंट तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तो मेहनत करके खुद टैलेंट बनाना पड़ता है। ब्रायन ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और केविन को धन्यवाद कहता है। लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है। जैसे ही दोनों एक साथ बॉल को पकड़ते हैं, अचानक एक रहस्यमयी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी केविन से निकलकर ब्रायन के शरीर में चली जाती है। दोनों को हल्का सा झटका महसूस होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी, इसलिए दोनों इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। ब्रायन खुशी खुशी ऑटोग्राफ वाली बॉल लेकर वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तब रेडियो पर स्पोर्ट्स न्यूज चल रही होती है। उसमें बताया जाता है कि थंडर टीम वो मैच हार गई। सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि दूसरे हाफ में केविन ड्यूरेंट अचानक बहुत खराब खेलने लगे थे। वो हर शॉट मिस कर रहे थे, हर पास गलत जा रहा था और उनका खेल पूरी तरह बिगड़ चुका था। ये खबर थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन ब्रायन अभी भी इस बात से खुश होता है कि वो अपने आइडल से मिल पाया और उसे उनकी साइन की हुई बॉल मिली। फिर वो स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगता है। तभी बाथरूम में कपड़े बदलते वक्त बिना सोचे समझे वो अपने गंदे कपड़े दूर रखी लॉन्ड्री बास्केट की तरफ फेंक देता है और हैरानी की बात ये होती है कि कपड़े सीधा जाकर बास्केट में गिर जाते हैं। ब्रायन कुछ पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद ये बस किस्मत रही होगी। स्कूल में साइंस क्लास के दौरान भी उसके साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। तभी मिच उसे बताता है कि कॉनर ने थंडर वाले मैच में उसके फेल शॉट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और अब वो वीडियो पूरे स्कूल में वायरल हो चुका है। ये सुनकर ब्रायन फिर से शर्मिंदा महसूस करने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला होता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अचानक ब्रायन के हाथ में रखा इंसानी शरीर का मॉडल वाला लीवर उसकी उंगली पर घूमने लगता है और वो भी बिल्कुल किसी प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर की तरह। ब्रायन और मिच दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद ब्रायन को एहसास होता है कि वो अब अपनी उंगली पर लगभग कोई भी चीज आसानी से घुमा सकता है। उसी रात ब्रायन, एशली और मिच के साथ शहर के पार्क में जाता है। वहाँ एक छोटे से कार्निवल गेम स्टॉल पर उसकी मुलाकात इसाबेल और कॉनर से होती है। उस स्टॉल में बास्केटबॉल वाला गेम लगा होता है, जहाँ बॉल को बास्केट में डालने पर इनाम में एक बड़ा पांडा टॉय मिलता है। कॉनर इसाबेल को इम्प्रेस करने के लिए शॉट मारने की कोशिश करता है, लेकिन मजे की बात ये होती है कि वो एक भी शॉट नहीं डाल पाता। ये देखकर ब्रायन हंसने लगता है। कॉनर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। गुस्से में वो ब्रायन को चैलेंज देता है कि अगर उसमें दम है तो वो करके दिखाए। ब्रायन तुरंत चैलेंज मान लेता है। कॉनर को पूरा यकीन होता है कि ब्रायन फिर से बेइज्जत होगा, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। ब्रायन बॉल फेंकता है और शॉट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बास्केट में चला जाता है। कॉनर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो दोबारा चैलेंज देता है और दांव बढ़ा देता है, लेकिन ब्रायन फिर से सारे शॉट आसानी से डाल देता है। इस तरह वो बड़ा वाला पांडा टॉय जीत जाता है और उसे इसाबेल को दे देता है। अब कॉनर पूरी तरह जलने लगता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। इसाबेल ब्रायन को धन्यवाद कहती है। फिर ब्रायन उसे पार्क में साथ घूमने के लिए पूछता है और इस बार वो मान भी जाती है। पहली बार ब्रायन की जिंदगी सही दिशा में जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन जहां ब्रायन की जिंदगी बेहतर हो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ केविन ड्यूरेंट की हालत लगातार खराब होती जा रही होती है। एक प्राइवेट प्रैक्टिस सेशन के दौरान केविन हर शॉट मिस कर रहा होता है। उसका मैनेजर एलन भी ये देखकर परेशान हो जाता है। केविन सोचता है कि शायद वो सिर्फ खराब फॉर्म से गुजर रहा है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसका बास्केटबॉल टैलेंट किसी जादुई तरीके से ब्रायन के अंदर चला गया है। उधर ब्रायन अपनी नई ताकतों का फायदा उठाने लगता है। वो फिर से अपने घर के बाहर प्रैक्टिस करता है, लेकिन इस बार हर शॉट सीधा बास्केट में जाता है। अब तो वो बिना ट्रैम्पोलिन के भी आसानी से डंक मारने लगता है। ब्रायन को भरोसा हो जाता है कि आखिरकार उसे अपना टैलेंट मिल गया है। अगले दिन वो स्कूल के कोर्ट में जाता है और कोच एम्ब्रोस से टीम में शामिल होने की बात करता है, लेकिन कोच कहते हैं कि टीम में कोई जगह खाली नहीं है। पास खड़ा कॉनर भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो सिर्फ पानी देने वाला लड़का है, खिलाड़ी नहीं। लेकिन अब वाला ब्रायन पहले जैसा डरपोक नहीं होता। वो कॉनर को 1-on-1 मैच का चैलेंज दे देता है ताकि साबित कर सके कि असली बेहतर खिलाड़ी कौन है। कॉनर हंसते हुए चैलेंज मान लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर से ब्रायन को बेइज्जत करेगा। लेकिन जैसे ही गेम शुरू होता है, ब्रायन बिजली जैसी स्पीड से कॉनर से बॉल छीन लेता है और तुरंत शानदार बास्केट कर देता है।
कॉनर दोबारा कोशिश करता है, लेकिन ब्रायन उसकी हर मूवमेंट रोक देता है और उसका शॉट ब्लॉक कर देता है। कोच एम्ब्रोस और उनके असिस्टेंट डैन ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उन्हें भरोसा ही नहीं होता कि वही ब्रायन इतनी जबरदस्त गेम खेल रहा है। फिर दोनों मिलकर ब्रायन को चैलेंज करते हैं। अब मुकाबला 2 on 1 होता है, लेकिन ब्रायन दोनों को आसानी से चकमा देकर जोरदार डंक मार देता है। पूरा जिम ये देखकर सन्न रह जाता है। ब्रायन का खेल इतना शानदार होता है कि उसे तुरंत ईगल्स टीम में शामिल कर लिया जाता है। इतना ही नहीं, उसे स्टेट कप के पहले मैच में खेलने का मौका भी मिल जाता है। मैच शुरू होने से पहले ब्रायन स्टैंड्स की तरफ देखता है। वहां इसाबेल, मिच और उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करने आए होते हैं। ब्रायन बहुत नर्वस होता है, लेकिन जैसे ही गेम शुरू होता है, वो बॉल पकड़ते ही अपने साथी खिलाड़ी को एकदम परफेक्ट पास देता है और ईगल्स पहला पॉइंट स्कोर कर लेते हैं। अगले अटैक में ब्रायन बॉल मांगता है, लेकिन कॉनर जलन की वजह से खुद ही हीरो बनने की कोशिश करता है। वो ब्रायन को पास नहीं देता और अकेले खेलने लगता है, लेकिन उसकी ये चाल उल्टी पड़ जाती है। वो बॉल खो देता है और दूसरी टीम स्कोर बराबर कर देती है। ये देखकर कोच एम्ब्रोस गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वो कॉर्नर पर चिल्लाते हैं और साफ कह देते हैं कि अब से बॉल ब्रायन को पास करनी होगी। मैच अपने आखिरी सेकंड्स में पहुंच चुका होता है और दोनों टीमों का स्कोर बराबर होता है। तभी ब्रायन बॉल पकड़ता है, हवा में ऊंची छलांग लगाता है और एक जबरदस्त डंक मारकर बजर बजने से ठीक पहले विनिंग पॉइंट स्कोर कर देता है। पूरा स्टेडियम खुशी से चिल्लाने लगता है। इस शानदार जीत के बाद ब्रायन टीम का रेगुलर खिलाड़ी बन जाता है। देखते ही देखते वो पूरे स्कूल का नया स्टार बन जाता है। हर तरफ उसी की चर्चा होने लगती है। बाद में ब्रायन अपने दोस्त मिच के साथ जीत का जश्न मनाने गो कार्ट ट्रैक पर जाता है। वहीं उसकी मुलाकात फिर से इसाबेल से हो जाती है, जो रेस कर रही होती है। ब्रायन बिना समय गंवाए अपनी कार तेज भगाता है और शानदार ड्राइविंग करते हुए उसके बराबर पहुंच जाता है। इसाबेल उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर वो मजाक मजाक में ब्रायन को रेस का चैलेंज देती है। जो जीतेगा दूसरा उसके स्नैक्स का पैसा देगा। ब्रायन तुरंत चैलेंज मान लेता है, लेकिन अब उसके अंदर जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका होता है। रेस के दौरान वो इसाबेल के सामने हीरो बनने की कोशिश करने लगता है। इसी चक्कर में उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी कार सीधा टायरों की दीवार से टकरा जाती है। उधर जहां ब्रायन की जिंदगी लगातार बेहतर हो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ केविन ड्यूरेंट की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। उसका पूरा करियर संकट में पड़ जाता है। अब वो कोर्ट पर कुछ भी सही नहीं कर पा रहा होता। यहाँ तक कि अपने नए जूतों के विज्ञापन की शूटिंग में भी वो हर शॉट मिस कर देता है। इतना ही नहीं, वो कोर्ट में चलते चलते खुद ही गिर पड़ता है। ये सब देखकर उसका एजेंट एलन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। टीवी पर स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी सवाल उठाने लगते हैं कि क्या केविन ड्यूरेंट का करियर अब खत्म होने वाला है। इसी दौरान चैनल बदलते वक्त एलन की नजर एक लोकल न्यूज पर पड़ती है। उस खबर में ब्रायन के बारे में बताया जा रहा होता है, जो अब ओक्लाहोमा का सबसे शानदार हाई स्कूल खिलाड़ी बन चुका है। एलन तुरंत ब्रायन को पहचान लेता है, वही लड़का जिसने थंडर गेम में बेहद खराब शॉट मारा था। एलन को यकीन नहीं होता कि इतना बेकार खिलाड़ी अचानक इतना जबरदस्त कैसे बन गया। फिर जब वो ब्रायन के मैचों की रिकॉर्डिंग देखता है तो उसे एक और चौंकाने वाली बात नजर आती है। ब्रायन के डंक, पास और खेलने का तरीका बिल्कुल केविन ड्यूरेंट जैसा होता है। अब एलन को शक होने लगता है कि कहीं केविन का टैलेंट सच में जादुई तरीके से ब्रायन के अंदर तो नहीं चला गया। अगले दिन एलन अपनी ये अजीब थ्योरी केविन को बताता है, लेकिन केविन को ये सब मजाक लगता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर भी एलन समझाता है कि उसी दिन से केविन का टैलेंट गायब हुआ, जिस दिन उसने ब्रायन को ऑटोग्राफ वाली बॉल दी थी। और उसी दिन के बाद एक बेकार खिलाड़ी अचानक ओक्लाहोमा का बेस्ट खिलाड़ी बन गया। अपने शक को सही साबित करने के लिए एलन खुद ब्रायन पर नजर रखने का फैसला करता है। वो ब्रायन को एक छोटे से डाइनर में ढूंढ लेता है, जहां वो इसाबेल के साथ डेट पर आया होता है। एलन दोनों के बीच पहुंचकर खुद को केविन ड्यूरेंट का एजेंट बताता है। फिर वो कहता है कि वो ब्रायन के स्कूल में केविन की खास विजिट करवाना चाहता है। ये सुनकर ब्रायन खुशी से पागल हो जाता है। इसके बाद एलन केविन को फोन करता है और बहाना बनाता है कि स्कूल में एक चैरिटी इवेंट रखा गया है। हालांकि केविन कहता है कि उसे अगले मैच की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन एलन किसी तरह उसे स्कूल ले ही आता है। जैसे ही केविन क्लासरूम में प्रवेश करता है, पूरा स्कूल हैरान रह जाता है। खास तौर पर ब्रायन तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पाता। फिर एलन ब्रायन को केविन के पास बुलाता है। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जबकि एलन ध्यान से देखता रहता है कि कहीं फिर से कोई अजीब एनर्जी ट्रांसफर तो नहीं हो रही। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। फिर भी एलन हार नहीं मानता।
वो दोनों को पूरा दिन साथ बिताने के लिए कहता है। धीरे धीरे ब्रायन और केविन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों बास्केटबॉल के लिए अपने प्यार की बातें करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद केविन कहता है कि उसे रात के मैच से पहले प्रैक्टिस के लिए एरिना वापस जाना होगा। अब एलन पूरी तरह बौखला चुका होता है। आखिरी कोशिश के तौर पर वो पूरी बास्केटबॉल टीम को केविन के नए जूते गिफ्ट में देता है। फिर वो ब्रायन से कहता है कि वो केविन के साथ ऑटोग्राफ वाली बॉल पकड़कर एक फोटो खिंचवाए। एलन को पूरा भरोसा होता है कि अगर केविन और ब्रायन दोनों एक साथ उस ऑटोग्राफ वाली बॉल को पकड़ेंगे तो शायद केविन का टैलेंट वापस उसके अंदर चला जाएगा। लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। ये देखकर केविन बुरी तरह परेशान हो जाता है। वो एलन से कहता है कि वो उसकी इन पागल हरकतों से तंग आ चुका है। केविन का कहना होता है कि वो अपनी मेहनत से खुद अपना टैलेंट वापस हासिल करेगा। कुछ घंटों बाद ब्रायन ईगल्स टीम के लिए एक और मैच खेलने जाता है। मैच के दौरान कॉर्नर कोर्ट पर खाली खड़ा होकर बार बार बॉल मांगता है। लेकिन अब ब्रायन के अंदर जरूरत से ज्यादा घमंड आ चुका होता है। वो कॉर्नर को नजरअंदाज कर देता है और अकेले ही पूरी विरोधी टीम को ड्रिबल करते हुए पॉइंट स्कोर कर देता है। कॉर्नर को ब्रायन की ये सेल्फिश हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बीच मैच में ही उससे बहस करने पहुंच जाता है। लेकिन कोच एम्ब्रोस कॉर्नर को शांत रहने के लिए कहते हैं और उसे वापस बेंच पर बैठा देते हैं। एक बार फिर पूरा मैच ब्रायन के नाम हो जाता है। सारे पॉइंट वही स्कोर करता है और सब लोग उसकी तारीफ करते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे यही सफलता और शोहरत उसे घमंडी बनाना शुरू कर देती है। अब वो स्कूल के पॉपुलर बच्चों के साथ घूमने लगता है और अपने पुराने दोस्तों खासकर मिच को नजरअंदाज करने लगता है। मैच खत्म होने के बाद पूरी क्लास एक बड़ी पार्टी करती है। पार्टी में ब्रायन बस अपने बारे में बातें करता रहता है। वो बार बार अपने शॉट्स, अपने पॉइंट्स और अपनी तारीफ करता रहता है। यहाँ तक कि उसके पास खड़ी इसाबेल को भी वो ठीक से ध्यान नहीं देता। इसाबेल को उसका नया रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो पार्टी छोड़कर जाने लगती है। ब्रायन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके नए पॉपुलर दोस्त उसे वापस पार्टी में खींच लेते हैं। अचानक पार्टी में भगदड़ मच जाती है। सब लोग डर कर भागने लगते हैं। पहले तो लगता है कि शायद किसी स्टूडेंट के पिता पार्टी बंद करवाने आए हैं, लेकिन असल में वहाँ एलन आया होता है। वो गुस्से में सीधे पूल के पास जाता है, ब्रायन को बाहर खींचता है और चिल्लाकर कहता है कि वो केविन का टैलेंट वापस करे। ब्रायन कुछ समझ ही नहीं पाता। तब एलन उसे बताता है कि उसने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। वो कहता है कि केविन से मिलने से पहले ब्रायन टीम में भी नहीं था, लेकिन अब वही लड़का हर मैच में औसतन 81 पॉइंट्स बना रहा है, जो बिल्कुल वही रिकॉर्ड है जो ब्रायन की उम्र में केविन ड्यूरेंट का हुआ करता था। एलन कहता है कि उसे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि किसी तरह ब्रायन ने केविन का टैलेंट ले लिया है। फिर एलन उसे एक बहुत जरूरी बात समझाता है। वो कहता है कि ये सारी सफलता किसी काम की नहीं, अगर उसकी वजह से एक अच्छा इंसान सब कुछ खो दे, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया हो। एलन की ये बातें ब्रायन के दिल पर सीधा असर करती हैं। वो पहली बार सोचने लगता है कि शायद सच में कुछ गलत हो रहा है। अगली सुबह स्कूल में ईगल्स टीम के सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाता है। पूरा स्कूल खुशी मना रहा होता है क्योंकि 30 साल बाद पहली बार ईगल्स टीम स्टेट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची होती है। स्टेज पर कोच एम्ब्रोस टीम के सभी खिलाड़ियों की तारीफ करते हैं और इस ऐतिहासिक जीत के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। फिर वो एक एक करके सभी खिलाड़ियों को स्टेज पर बुलाने लगते हैं ताकि पूरा स्कूल उनका स्वागत कर सके। ब्रायन भी अपने नाम का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर भीड़ में खड़ी इसाबेल पर पड़ती है। इसाबेल लाइब्रेरी की तरफ जा रही होती है। ब्रायन तुरंत उसके पीछे भागता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उससे माफी मांगना चाहता है, लेकिन इसाबेल कहती है कि उसे ब्रायन की चिंता हो रही है। वो कहती है कि बास्केटबॉल की ये सफलता उसे पूरी तरह बदल चुकी है और वो बदलाव बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन ब्रायन अभी भी अपने घमंड में डूबा हुआ होता है। वो इसाबेल से कहता है कि उन दोनों की मुलाकात ही बास्केटबॉल की वजह से हुई थी। अगर उसके पास ये टैलेंट नहीं होता तो शायद इसाबेल कभी उसकी तरफ देखती भी नहीं। ये बात सुनकर इसाबेल को बहुत बुरा लगता है। वो ब्रायन से कहती है कि स्कूल के पहले ही दिन से उसे ब्रायन पसंद था, लेकिन वो पुराना वाला ब्रायन जो सच्चा और अच्छा इंसान था, अब जो इंसान वो बन चुका है उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। इतना कहकर इसाबेल वहां से चली जाती है। अब पहली बार ब्रायन को एहसास होता है कि उसने अपनी सफलता के चक्कर में अपने दोस्तों और इसाबेल को खुद से दूर कर दिया है। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार वो सही फैसला लेता है। वो तुरंत एलन को फोन करता है और कहता है कि वो केविन ड्यूरेंट का टैलेंट वापस लौटाना चाहता है। एलन बिना देर किए उसे एरिना ले जाता है, जहां केविन अकेले प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन हालत अब भी वही होती है। केविन हर शॉट मिस कर रहा होता है।
एलन दोनों को कोर्ट पर आमने सामने खेलने के लिए कहता है ताकि एक बार फिर साबित हो सके कि केविन का टैलेंट सच में ब्रायन के अंदर चला गया है। केविन ये चैलेंज मान लेता है। गेम शुरू होते ही उसे एहसास हो जाता है कि ब्रायन अब सिर्फ अच्छा खिलाड़ी नहीं रहा, बल्कि वो केविन के सबसे मुश्किल सिग्नेचर शॉट्स भी आसानी से मार सकता है। अब एलन को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी थ्योरी सही थी। इसके बाद वो दोनों से कहता है कि वो ऑटोग्राफ वाली बॉल को पकड़ें और वही बातें दोहराएं जो उन्होंने पहली मुलाकात के दिन कही थी। दोनों ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। केविन का टैलेंट वापस नहीं आता। एलन हार नहीं मानता। वो अलग अलग तरीके आजमाने लगता है। कभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कोशिश करता है, कभी मैग्नेटिक चीजों का इस्तेमाल करता है, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगती है। आखिर में केविन ब्रायन को धन्यवाद कहता है। वो कहता है कि कम से कम ब्रायन ने सच बोलने और मदद करने की कोशिश तो की। फिर दोनों एक दूसरे को अगले मैच के लिए गुड लक कहते हैं। रात होते ही थंडर का मैच शुरू होने वाला होता है। उधर ब्रायन इसाबेल के घर पहुंचता है ताकि उससे माफी मांग सके। वो इसाबेल को पूरी सच्चाई बता देता है। ब्रायन कहता है कि उसे ये सारी सफलता डिजर्व नहीं थी, क्योंकि उसने किसी तरह केविन ड्यूरेंट का टैलेंट चुरा लिया है। पहले तो इसाबेल को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तब ब्रायन उसे थंडर गेम वाली रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें उसका गलत शॉट जाकर टीम के मैस्कॉट रंबल को लगता है। ब्रायन समझाता है कि उस हादसे से पहले वो स्कूल का सबसे खराब खिलाड़ी था, लेकिन उसके बाद अचानक ईगल्स का स्टार बन गया। फिर भी इसाबेल समझ नहीं पाती कि एक इंसान का टैलेंट दूसरे इंसान में कैसे जा सकता है। दोनों मिलकर जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी ब्रायन एक बार फिर वही वीडियो देखने लगता है और अचानक उसे कुछ याद आता है। वो ध्यान देता है कि पहले उसने बॉल फेंककर रंबल को मारा था, उसके बाद ही उसने केविन से हाथ मिलाया था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ब्रायन तुरंत अपनी बाइक उठाता है और पूरी स्पीड में स्टेडियम की तरफ निकल पड़ता है, जहां थंडर का मैच शुरू होने वाला होता है। उधर केविन कोर्ट पर अपनी जिंदगी का सबसे खराब दौर झेल रहा होता है। कुछ मिनट बाद ब्रायन स्टेडियम पहुंच जाता है। वो पीछे के गेट से तेजी से अंदर घुसता है और सिक्योरिटी गार्ड से बचते हुए बंद होने से ठीक पहले लोहे का गेट पार कर जाता है। आखिरकार वो स्टेडियम के अंदर पहुंच जाता है और बेंच पर बैठे केविन को ढूंढ लेता है। ब्रायन उत्साहित होकर कहता है कि उसे आखिरकार टैलेंट वापस लाने का तरीका मिल गया है। वो याद दिलाता है कि पहली बार उसने रंबल को बॉल से मारा था और उसके बाद ही केविन से हाथ मिलाया था। तभी उसकी नजर पास खड़े मैस्कॉट रंबल पर पड़ती है। ब्रायन फिर से ऑटोग्राफ वाली बॉल जोर से फेंकता है और बॉल सीधे जाकर रंबल के सिर पर लगती है। बेचारा रंबल फिर से जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद ब्रायन और केविन दोनों ऑटोग्राफ वाली बॉल पकड़कर हाथ मिलाते हैं, लेकिन इस बार ब्रायन कहता है कि उन्हें अपनी लाइनें बदलनी होंगी। तब केविन कहता है, काश मेरे पास ब्रायन का टैलेंट होता। और ब्रायन जवाब देता है, अगर टैलेंट साथ नहीं दे तो मेहनत करके टैलेंट हासिल करना पड़ता है। इतना कहते ही बॉल के अंदर से एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक स्पार्क निकलता है। उस जबरदस्त इलेक्ट्रिक स्पार्क के साथ आखिरकार ब्रायन का लिया हुआ बास्केटबॉल टैलेंट वापस केविन ड्यूरेंट के अंदर चला जाता है। इसके तुरंत बाद केविन दोबारा कोर्ट पर उतरता है और जैसे ही गेम शुरू होता है, सबको समझ आ जाता है कि असली केविन ड्यूरेंट वापस आ चुका है। वो लगातार शानदार शॉट्स मारता है, जबरदस्त डंक करता है और अकेले ही पूरा मैच पलट देता है। आखिर में थंडर मैच जीत जाती है। साइड लाइन पर खड़ा ब्रायन ये सब देखकर खुश हो जाता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि अब उसके पास कोई जादुई टैलेंट नहीं बचा। अगली सुबह वो अपने घर के बाहर फिर से प्रैक्टिस करने जाता है। वो बॉल को बास्केट में डालने की कोशिश करता है, लेकिन पहले की तरह फिर से शॉट मिस हो जाता है। अब उसका टैलेंट पूरी तरह जा चुका होता है। स्कूल पहुंचकर ब्रायन सबसे पहले मिच और अपने पुराने दोस्तों से मिलता है। वो उनसे अपने घमंडी व्यवहार के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसे उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। उसके दोस्त उसकी माफी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपना पुराना वाला ब्रायन वापस मिल चुका होता है। कुछ देर बाद इसाबेल भी ब्रायन से बात करने आती है। वो कहती है कि उसने स्टेडियम में उसे केविन के साथ देखा था और उसके तुरंत बाद केविन का टैलेंट वापस आ गया। अब उसे यकीन हो जाता है कि ब्रायन सच बोल रहा था। इस तरह दोनों के बीच फिर से सब ठीक हो जाता है, लेकिन अब ब्रायन के सामने सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। उसे स्टेट फाइनल खेलना है और इस बार उसके पास कोई जादुई टैलेंट नहीं है। फिर भी वो अपनी टीम को निराश नहीं करना चाहता। वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो मैच जरूर खेलेगा। आखिरकार फाइनल मैच का दिन आ जाता है। पूरा एरिना दर्शकों से भरा हुआ होता है। ईगल्स टीम पूरे भरोसे के साथ कोर्ट पर उतरती है, क्योंकि सभी को लगता है कि ब्रायन उन्हें जीत दिला देगा, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि उसका टैलेंट वापस जा चुका है। मैच शुरू होते ही टीम अटैक करती है। कॉर्नर बॉल ब्रायन को पास करता है ताकि वो पॉइंट स्कोर कर सके,
लेकिन ब्रायन जानता होता है कि अब वो पहले जैसा खिलाड़ी नहीं रहा। घबराहट में वो बॉल वापस फेंक देता है और बॉल सीधा आउट ऑफ बाउंड्स चली जाती है। ये देखकर पूरी टीम हैरान रह जाती है। स्थिति और खराब तब हो जाती है जब ब्रायन एक आसान शॉट भी मिस कर देता है। धीरे धीरे दूसरी टीम बड़ा लीड बना लेती है। पहले हाफ के खत्म होने तक स्कोर 47-31 हो जाता है और ईगल्स बुरी तरह पीछे चल रही होती है। आखिरी सेकंड में कॉनर एक शानदार शॉट मारकर स्कोर 47-33 तक लाता है। फिर रेफरी टाइम आउट घोषित कर देता है। लॉकर रूम में कोच एम्ब्रोस ब्रायन से पूछते हैं कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। ब्रायन बात छिपाने की कोशिश करता है और कहता है कि बस उसका दिन खराब चल रहा है। वो कोच से कहता है कि उसे बेंच पर बैठा दिया जाए क्योंकि वो पूरी टीम को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन कोच उसे खेलने के लिए ही कहते हैं। वो ब्रायन से कहते हैं कि टीम को उसकी जरूरत है और उसे अपना बेस्ट देना होगा। ब्रायन बिना किसी उम्मीद के वापस कोर्ट पर लौटता है, लेकिन तभी उसकी नजर स्टैंड्स में बैठी दो खास लोगों पर पड़ती है। वहाँ एलन और खुद केविन ड्यूरेंट उसे सपोर्ट करने आए होते हैं। अपने आइडल को देखकर ब्रायन के अंदर फिर से हिम्मत आ जाती है। वो पूरी टीम को अपने पास बुलाता है। हालांकि अब उसके पास कोई जादुई टैलेंट नहीं होता, लेकिन उसने केविन के गेम की हजारों वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखा होता है। वो अपनी सारी स्ट्रेटेजी टीम को समझाता है। ब्रायन कहता है कि अब सबको अकेले खेलने के बजाय टीम वर्क पर ध्यान देना होगा। टीम उसके प्लान को मान लेती है। फिर आखिरी क्वार्टर शुरू होता है। धीरे धीरे ईगल्स की नई स्ट्रेटेजी काम करने लगती है। सभी खिलाड़ी मिलकर बॉल पास करते हैं और स्कोर का अंतर कम होने लगता है। उधर ब्रायन भी पूरी मेहनत से डिफेंस संभालता है। वो पॉइंट्स तो नहीं बना रहा होता, लेकिन विरोधी खिलाड़ियों को रोक रहा होता है, बॉल चुरा रहा होता है और शानदार पास दे रहा होता है। अब मैच के आखिरी कुछ सेकंड बचते हैं। स्कोर 60-60 होता है और ईगल्स 2 पॉइंट से पीछे होती है। तभी टीम आखिरी बार बॉल अपने कब्जे में लेती है। बॉल आखिरकार ब्रायन के हाथों में आ जाती है। स्टैंड से केविन जोर से चिल्लाता है कि वो आगे बढ़े और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिस न करे। ब्रायन विरोधी टीम के इलाके तक पहुंचता है। वो बॉल पास करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने जबरदस्त डिफेंस खड़ा होता है। कोर्ट पर सिर्फ वही एक खिलाड़ी खुला होता है। फिर भी वो बॉल कॉर्नर को पास कर देता है, लेकिन कॉर्नर भी तुरंत गिर जाता है। कॉर्नर बॉल वापस ब्रायन को लौटा देता है। अब गेम खत्म होने में सिर्फ 4 सेकंड बचे होते हैं। ब्रायन के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। वो दूर से ही आखिरी शॉट मार देता है। उसी समय बजर बज जाता है और पूरी भीड़ सांस रोककर बॉल को हवा में उड़ते हुए देखती है और फिर आखिरी सेकंड में बॉल सीधा बास्केट के अंदर चली जाती है। ईगल्स मैच जीत जाती है। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठता है। सभी खिलाड़ी भागकर ब्रायन के पास आते हैं क्योंकि उसने बिना किसी जादुई टैलेंट के सिर्फ मेहनत और समझदारी से टीम को जीत दिलाई होती है। कुछ दिनों बाद ब्रायन फिर से केविन ड्यूरेंट से मिलता है। दोनों एक दूसरे को हर मदद के लिए धन्यवाद कहते हैं। फिर केविन ब्रायन को अपने साथ कोर्ट पर प्रैक्टिस करने का न्योता देता है। ब्रायन मुस्कुराकर कहता है कि वो घर पर पहले से ही बहुत मेहनत कर रहा है और इसी के साथ फिल्म हमें एक बहुत अच्छी सीख देती है।